हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। आपकी लव लाइफ में कौन आ रहे हैं? एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं इस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ, रिक्वेस्ट भी की थी मुझे किसी ने। So it's a collective energies, it's a general prediction, so take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings आप मेरे email या फिर Instagram पे contact कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब की सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। मेरे email और Instagram दोनों की जो है वो मेंशन है वहाँ पे डिटेल्स। ना तो मैं फेसबुक पे हूँ गाइस, ना ही मैं टिकटॉक पे हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई वहाँ पे मेरा अकाउंट देखने को मिलता है तो वो फेक है, मैं नहीं हूँ वो। बिकॉज़ मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे हूँ या यूट्यूब पे हूँ, उसके अलावा आपको मैं कहीं पे भी नहीं मिलूँगी। अगर मिल रही हूँ तो वो कोई और है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। वो फेक है सब कुछ। तो हाँ, उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं उनकी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। लेट्स सी कौन आ रहे हैं व्यूअर्स की लव लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट। सबसे पहले मैं ओरेकल्स देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द टैरो। हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शंस। प्लीज़ टैरो बताइएगा कौन आ रहा है व्यूअर्स की लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट। फर्स्ट वी हैव इट्स अ फ्यूनरल। काफ़ी टाइम के बाद ये कार्ड आ रहा है। वी हैव सीक्रेट। Firestorm, karma, drama, ending, loss, mental breakdown. Okay. We have closing this cycle. We have secret account. Okay. We have faith, healing and meditation. It's a praying. We have workplace affair. We have true colors, and then we have it's a bee queen, secure, confident, boss bitch, career focused. Yes, ये इंसान जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, इस टाइम आपके और इनके बीच में एक एंडिंग सिचुएशन चल रही है। यस यस, इट्स एंडिंग सिचुएशन गाइस। एंड यहाँ पे एनर्जी स्वीट टॉक ही है बॉटम ऑफ द डेक, एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है ब्लॉक्ड स्पैम कॉल्स टेक्स। ये इंसान आपका एक्स है। यस, बट इस टाइम सिचुएशन ऐसी दिख रही है, आपका हो सकता है इनके साथ वर्क प्लेस से रोमांस स्टार्ट हुआ था, एंड ये पर्सन जो भी है, इसको आपकी जो स्वीट टॉक है, आपके साथ इनकी जो भी कम्युनिकेशन रही है, जो भी कोई कन्वर्सेशन रही है, ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। यस, और वापस इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान जो भी है ना, वो पास्ट की जो भी चीज़ें आपके और इनके बीच में रही हैं, किसी तरह से कोई ड्रामा रहा है या फिर किसी तरह से भी कोई भी आपके बीच में क्लैश रहे हैं, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स ऐसे रहे हैं या किसी भी तरह के कोई कन्फ्लिक्ट रहे हैं, या फिर आपके बीच में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्परमेंट की वजह से जो हैं वो चीज़ें ख़राब हुई हैं, ये उसको ऑब्वियसली उस साइकिल को क्लोज़ करना चाहते हैं। जो चीज़ें आपके बीच में ख़राब हुई हैं या जिन चीज़ों ने आपके रिश्ते को जो है वो ख़राब किया है, ये उन चीज़ों को ऑब्वियसली हमेशा हमेशा के लिए क्लोज़ करके या क्लोज़ करने के लिए ही आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही फ्यूनरल का है कि इनको आपसे ब्रेकअप करके, आपको छोड़ के, आपके साथ रिलेशन को ख़त्म करके ऑब्वियसली एक तरह से बहुत बुरा महसूस हो रहा है। बुरा भी मैं एक बहुत छोटा वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा अपसेट है, डिप्रेसिव है ये पर्सन। इनको मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है क्योंकि मेंटली ये पर्सन स्ट्रेस में है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपने शायद इनको गलत समझा है, एंड मुझे लग रहा है आप इनको ब्लॉक कर चुके हो, और आपको मे बी ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कॉल करने की, टेक्स्ट करने की, बट आपने ऑब्वियसली इनको ब्लॉक किया हुआ है, तो वो चीज़ें स्पैम में जा रही हैं।
बट ये कांटेक्ट करना चाह रहे हैं आपसे, यहाँ पर हो सकता है आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सीक्रेट अकाउंट की एनर्जी, या हो सकता है इन्होंने कोई अपना ऐसा अकाउंट बनाया हुआ है जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिससे ये आपको कोशिश कर रहे हैं अप्रोच करने की या आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनका अपना नंबर या इनका अपना जो आईडी है वो आपने ब्लॉक किया हुआ है। बट उसके अलावा इनका अपना कोई अकाउंट हो सकता है जिसके थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं आपको अप्रोच कर पाएँ या आपसे बात कर पाएँ, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं। बात करके इनको अच्छा महसूस होता है, दैट्स वाई। यहाँ पे सीक्रेट अकाउंट की एनर्जी भी है, यहाँ पे भी सीक्रेट्स की एनर्जी है। तो ये किसी तरह से इस टाइम डेफिनेटली एक साइलेंस आपके बीच में चल रही है, यस। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है इनके, कोई ना कोई, आपको शायद नहीं पता था कि ये इंसान जो है वो एग्रेसिव हैं या फिर किसी तरह से इनको गुस्सा आता है, इनके अंदर एगन इश्यूज़ हैं। बट वो कलर आपके सामने कहीं ना कहीं शो हुए हैं जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना इस टाइम बुरा महसूस कर रहे हैं कि उस बिहेवियर की वजह से ही आपका ये कनेक्शन जो है वो ज़रा ख़राब हुआ है। बट उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी सिक्योर, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आपका फोकस इस टाइम अपने करियर पे है सारा, यस। इनका आपके साथ चीज़ों को ख़राब करने से या फिर ये कनेक्शन ख़त्म कर देने से आपका ज़्यादा फोकस्ड हो गया अपने काम पे, और आप ज़्यादा क्लियर हो चुके हो कि अब आपकी लाइफ का गोल क्या है या फिर आपको किस गोल को बना के अपना अचीव करना है। तो इस टाइम ये जो भी आपके ये एक्स है, ये आपका एक्स है, ठीक है। ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो, स्पेशली आप मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, आपका सारा फोकस जो है वो इस टाइम अपने काम पे है, क्योंकि ऑब्वियसली इनके साथ चीज़ें ख़त्म हो गई या जो भी हो गया। अब आपको पता है, क्लियर आपका माइंड है कि आपको किस तरफ जो है अपना पूरा एफर्ट लगाना है, ठीक है, और आप लगा भी रहे हो। बट आप पहले से ज़्यादा, इनको लगता है आप सिक्योर हो चुके हो, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा सेटल डाउन हो चुके हो, जिसकी वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट भी आया है, जितना आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो। तो वो आपकी इंडिपेंडेंसी देख के, आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपका अपने आप को सिक्योर करता हुआ देख के, इनका जो है ना आपकी लाइफ में आप चाह रहे हैं ये वापस आने का, क्योंकि इनको पता है कि आपको इनकी कोई परवाह नहीं हो रही, यस। बट यहाँ पे फ्यूनरल की एनर्जी है, चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप तो इनसे किसी तरह से बातचीत नहीं कर रहे, या फिर आपकी तरफ से इनको कुछ नहीं दिख रहा बात करने का कोई भी मूड या प्लान। तो ये चाह रहे हैं कि आपको खुद किसी तरह से कोशिश करें आपसे बातचीत करने की, बिकॉज इनको तो आप ब्लॉक करके आगे बढ़ चुके हो ना। तो ये चाह रहे हैं किसी तरह से बातचीत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्वीट टॉक की एनर्जी है, इनको बात करनी है आपसे। और ये प्रे भी कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें आपके बीच में हील हो जाएं, बिकॉज इनको लगता है कि आप तो हील हो चुके हो सकता है आपने मेडिटेशन की है या फिर अपने आप को जो है वो हील किया है, अपना फोकस अपने काम पे कर लगा के, अपने आप को इंडिपेंडेंट करके। बट ये भी प्रे कर रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, हील किया जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी में ये वापस आ सके। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लव लाइफ। बट इस इंसान के अंदर एक तूफ़ान सा आया हुआ है, आग लगी हुई है, जैसे बोलते हैं ना, आग लगी हुई है इस इंसान के अंदर, तड़प है एक कि किसी तरह से जो है वो आपसे बात हो जाए या आपके साथ चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से हील हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाएं। बिकॉज इनको लगता है आप इस टाइम टोटली साइलेंट मोड पे हो, आपकी तरफ से एक साइलेंस दिख रही है। तो साइलेंस इज़ द वेरी पावरफुल रिप्लाई, और इस साइलेंस इज़ द वेरी पावरफुल टूल जब आप यूज़ कर सकते हो किसी भी इंसान को कुछ रियलाइज़ करवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इस टाइम खामोश हो, उस वजह से इनको जो है वो चीज़ें ज़्यादा महसूस हो रही हैं, और आपकी खामोशी इस इंसान को ज़्यादा जो है वो किसी तरह से पिंच कर रही है, और इनको ज़्यादा फिर महसूस होता है कि इन्होंने डेफिनेटली बहुत गलत किया चीज़ों को एंड करके, बिकॉज ये एंडिंग मुझे इन्हीं की साइड से दिख रही है, होती हुई है। वेल लेट्स सी हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। Four of Wands, yeah. We have it's a Temperance. We have Seven of Wands. आपके बीच में ब्लॉक सिचुएशन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। लेकिन ये इंसान जो भी है, ये किसी तरह से जो है ना वो आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, आपके एक्स। और ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपके बीच में हार्मनी बन जाए, आपके बीच में बैलेंस बन जाए, चीज़ें जो हैं आपके बीच में एक तरह से हील हो जाएं। ये हील करना चाहते हैं, और इस टाइम पेशेंटली जो है ये इंसान चाह रहे हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा करें जिससे आपके बीच में एक तो रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, और सेकंड ये आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट कर पाएँ। कुछ लोग कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको, और आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं।
एक होता है ना जश्न, एक खुशियाँ मनानी, ये आपके साथ मनाना चाहते हैं। हर हाल में इनको लगता है कि ये खुद इनकी अपनी एनर्जी, इनकी अपनी सोल बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगी जब आपके साथ इनका पैचअप हो जाएगा या किसी तरह से आपकी रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यस और जब तक ये चीज़ें नहीं ठीक होंगी, इस इंसान के अंदर एक जो तूफ़ान सा आया हुआ है वो और ज़्यादा मज़ीद जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 वॉन्ड्स की एनर्जी है। इनको लगता है कि आपने ब्लॉकेजेस बनाई हुई हैं। अगर ये आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं या आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आपकी लाइफ में दोबारा से, ये जो पास्ट का आपकी चीज़ें हुई थी उसको क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको लगता है आप अपने आप को डिफेंस कर रहे हो, अपना आप डिफेंड कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है ये इंसान जो है वो लॉयल नहीं है आपके साथ, या लॉयल पास्ट में नहीं रहे, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे। आपने हो सकता है इनको लेकर हर तरह से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, बट इस इंसान ने तब डिसाइड किया हुआ था कि इनको हर हाल में अपना डिफेंड करना है, इस रिश्ते को, या आपको डिफेंड नहीं करना। तो उस वजह से इनको लगता है कि आप इस टाइम इनके साथ ऑब्वियसली एक फायर बैक करोगे या फिर फाइट बैक करोगे, और इस सिचुएशन में आप दिख भी रहे हो इनको। तो इनको ऐसा लगता है अगर ये आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली इनको अपनी लाइफ में दोबारा से री एंट्री नहीं दोगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगता है ब्लॉकेजेस ज़्यादा बना रही हैं। ब्लॉक तो कर दिया हुआ है, लेकिन ये अगर फिजिकली भी किसी तरह से कोशिश करते हैं ना आपकी लाइफ में आपके साथ रीयूनियन करने की, रिकॉन्सिलिएशन करने की, चीज़ों को काम डाउन हील करने की, आपके साथ हार्मनी या बैलेंस बनाने की, तो इनको लगता है आप इनको इतनी या तो ईजीली या फिर आप दोगे नहीं इनको एंट्री, क्योंकि आप डिफेंड करोगे अपना अपना आप डिफेंड करोगे, आप अपना डिफेंस करोगे और आप इनसे फाइट बैक करोगे कि इनको किसी तरह से आपने बाउंड्री बनाई हुई है, आप नहीं उनको एंटर होने दोगे अपनी लाइफ में दोबारा से, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो, या फिर किस तरह से आपकी अपनी जो सिक्योरिटी है उसमें किस तरह से चीज़ें इनसिक्योर आप दोबारा करो। या लेकिन ये चाहते हैं किस तरह से चीज़ें जो है ना ठीक हो जाएं, उसके लिए ऐसा लग रहा है जैसे दे आर प्रेइंग आपका ये जो भी मैटर चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करने का, या वो सॉल्व हो जाए किसी तरह से, या ये आपको एक नया अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। आपका ये एक्स है, आपके साथ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द प्रेइंग एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको एक चांस मिल जाए कि आप ये जो बाउंड्री बना रहे हो या फिर किसी तरह से आप ब्लॉकेजेस बना रहे हो या फिर ब्लॉकेज जो बनी हुई हैं वो किसी तरह से इनको ओपन मिल जाएं, जिससे ये आपको अपॉर्चुनिटी दें या फिर आपके साथ जो है चीज़ों को दोबारा से सिक्योर और स्टेबल कर पाएँ, क्योंकि ये एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके बारे में ये आइडियाज़ बना रहे हैं, और कुछ लोग बना चुके हैं। बस उसके लिए इनको लगता है कि इनको खुद एक तरह से कोई इनिशिएट लेना पड़ेगा या फिर आपकी तरफ अप्रोच करना पड़ेगा, बट अप्रोच जो करना है उसमें भी इनको पता है ऑब्वियसली इनको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़, ब्लॉकेजेस, चैलेंजिंग फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ईजीली दोबारा से आपकी लाइफ में इनको एंट्री नहीं मिलेगी। बट ये आपको कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक रिलेशनशिप की कमिटमेंट है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो बिकॉज इट्स 11-11। यस एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपका जो भी एक्स है वो आपके साथ ऑब्वियसली एक कमिटमेंट बना के लोगों को इनवाइट करना चाह रहे हैं, किसी तरह से कोई चीज़ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक रिलेशन बना के रीयूनियन करके ये इनवाइट करना चाहते हैं अपने कुछ कम्युनिटी के या सोसाइटी के लोगों को, जिसमें ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप की कमिटमेंट को। या नंबर 1 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 5 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 414 एंजल नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। सेजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी मोर हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। वी हैव जजमेंट, वी हैव स्टार एंड वी हैव एम्प्रेस। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है इसको रियलाइजेशन हो रही है आपके साथ ब्रेकअप करने की, आपके साथ कुछ अनफेयर किया है उसकी। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको जज किया है आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे, क्रिटिसाइज़ किया आपको, और अब वो देख रहे हैं आपके अंदर काफ़ी अच्छा चेंज आया है, तो उस वजह से उनको रियलाइजेशन हो रहा है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी उनका स्टिल उनका ड्रीम है, उनका विश है आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, हील करना एंड विद द एम्प्रेस अपने उन सपनों को पूरा करना जो इस टाइम उनके सपने हैं आपको लेकर पूरा करने के, क्योंकि स्टार एंड एम्प्रेस दोनों ड्रीम्स की बात कर रहा है। ये आपका एक्स जो है ना वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं बिकॉज
वो आपको चाहते हैं। इनकी सेंचुअल फीलिंग्स है आपको लेकर, एंड ऑल्सो आप उनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। उनकी सेंचुअल फीलिंग्स हैं ऑल्सो, उन आपकी खूबसूरती जो है उनको आपसे जो है वो दूर रहने पे जो है वो बड़ा इरिटेट कर रही है। दैट्स वाई वो आपके ज़िंदगी में वापस आके चीज़ों को सॉर्ट आउट करके अपनी हर उस विश ड्रीम को पूरा करना चाह रहे हैं जो इस टाइम उनकी है, पूरा करने की एक डिज़ायर या ड्रीम हील करना चाहते हैं बेसिकली, एंड दे आर वेरी होपफुल कि किसी तरह से ये कोशिश करें और आप इनको माफ़ कर दो, क्योंकि ये रिन्यूअल करना चाह रहे हैं आपके साथ। रियलाइजेशन हो रही है कुछ लोगों को, हो सकता है उनका कर्मा भी मिल रहा है, बट वो बर्न हो रहे हैं। उनके अपने अंदर की आग ही उनको ऐसे लग रहा है जैसे जला रही है आपसे दूर रहने की, और आपका एक कॉन्फिडेंस देख के जो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो उनको आपकी तरफ से जो है ना एक नर्चरिंग लविंग एनर्जी चाहिए, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आपसे प्यार करते हैं। पास्ट में प्यार था या नहीं था ये अलग बात है, बट अभी इनका आपको लेकर जो है दे आर फॉलिंग इन लव विद यू गाइस। दैट्स वाई चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑब्वियसली एक सीरियस रिलेशनशिप की कमिटमेंट जो है वो देना चाह रहे हैं। मैं मैरिज की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं कहूँगी यहाँ पे रिलेशनशिप की कमिटमेंट। यस, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप हीलर हो, आपके साथ अटैच होकर ये खुद भी हील हो सकते हैं, और आप काफ़ी बैलेंस्ड आपकी एनर्जी को देख के ना आप इनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। जितना फोकस आपका खुद पे, आप अपने आप को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, किंग या क्वीन ट्रीटमेंट दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, उतना ज़्यादा इनको रियलाइजेशन हो रही है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, जो भी है मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। यस, बिकॉज इनको बहुत आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है आपकी एब्सेंस से। यस, आज जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना इनकी एब्सेंस से, तो वो चीज़ें इनको ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं। सो नंबर 2017 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोगों का एज 20 है, 24, 25, 27, 21, 23 एज या डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज़ कुछ लोगों का एज और डेट ऑफ बर्थ 31 भी हो सकता है, एज भी हो सकता है 31, 37, 35, 34, 38 एंड 32। स्टार साइन यहाँ पे मुझे सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा टोरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।